लड़की अपनी शर्ट के बटन खोलती है और फिर धीरे धीरे अपनी पैंट्स भी उतार देती है। ये देखकर उसका बॉयफ्रेंड बहुत खुश हो जाता है, पर अगले ही पल वो लड़की सीधे उस अथाह गहरे पानी में छलांग लगा देती है। लड़का बुरी तरह डर जाता है और फौरन चट्टान के किनारे जाकर देखता है, लेकिन लड़की पानी के ऊपर नहीं आई थी। अपनी गर्लफ्रेंड की फिक्र में वो जल्दी से अपने कपड़े उतारता है और एक गहरी सांस लेता है और फिर जोर से पानी में कूद जाता है। लड़का घबराकर पानी के अंदर उसे ढूंढता है और देखता है कि उसकी गर्लफ्रेंड झील में नीचे डूबी हुई है। वो जिंदा थी या नहीं कुछ पता नहीं था। वो तेजी से तैरकर उसके पास जाता है और देखता है कि लड़की के दोनों पैर एक बड़े पत्थर के नीचे फंसे हुए हैं। वो बिल्कुल हिल नहीं पा रही थी। वो फौरन आगे बढ़कर अपनी गर्लफ्रेंड को ऊपर खींचने की कोशिश करता है, पर इससे पहले कि लड़का उसके करीब पहुंच पाता, लड़की खुद ही तैरकर पानी के ऊपर आ जाती है। पानी से बाहर निकलते ही लड़की जोर जोर से हंसने लगती है। वो खुश थी कि उसने अपने बॉयफ्रेंड को उल्लू बना दिया। वो उत्साह में पानी के अंदर गोल गोल घूमने लगती है, पर उन दोनों को अंदाजा भी नहीं था कि उन पर जल्द ही एक बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। अगले दिन दोनों बहुत खुशी खुशी अपनी बोट से समंदर की सैर पर निकलते हैं। अचानक तेज हवा के साथ एक कबूतर उड़कर उनकी यॉट पर आ जाता है। लड़की को ये बहुत अजीब लगता है। वो समझ नहीं पाती कि कबूतर जमीन से इतनी दूर क्या कर रहा है, लेकिन लड़के ने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और कबूतर को उड़ा दिया। पर लड़की को कुछ गड़बड़ लग रही थी। वो चारों तरफ देखती है और महसूस करती है कि हवा तेज होती जा रही है और समंदर में लगातार लहरें उठ रही है, जिससे उनकी यॉट बुरी तरह से डगमगाने लगती है और किसी भी पल पलटने का खतरा था। अब लड़के को भी एहसास होता है कि कुछ तो गड़बड़ है। वो लड़की से बोट संभालने को कहता है और खुद रेडियो पर सुनने चला जाता है कि कोई जानकारी मिल जाए। रेडियो से लड़के को पता चलता है कि समंदर में एक बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। वो फौरन नेविगेशन चार्ट पर अपनी जगह देखता है। उसे पता चलता है कि यॉट तूफान के सेंटर से पूरे 1000 किलोमीटर दूर है। वो लड़की को दिलासा देता है कि चिंता की कोई बात नहीं, पर थोड़ी ही दूर घने काले बादल देखकर लड़की का दिल घबरा रहा था। इसलिए सुरक्षा के लिए लड़के ने फिर भी रास्ता बदलकर आगे के काले बादलों से बचकर निकलने का फैसला किया। लेकिन लड़की ने कभी सोचा भी नहीं था कि ठीक यही फैसला उन्हें एक ऐसी गहरी मुसीबत में डाल देगा जिससे बचना नामुमकिन होगा। रात तक तूफानी हवाएं चलने लगी और ऊंची ऊंची लहरें बोट से टकराने लगी। उनकी बोट एक पंख की तरह समंदर में डगमगा रही थी और ऐसा लग रहा था कि किसी भी पल बोट तबाह हो जाएगी और वो लोग मारे जाएंगे। लड़के को खतरे का एहसास हुआ। उसने फौरन लड़की को आगे बुलाया और पाल को नीचे करने का सोचा ताकि बोट थोड़ी संभल जाए। तभी एक जोरदार लहर टकराई और बोट का पाल सीधा डेक पर आ गिरा। ये देखकर लड़की का तो दिल ही बैठ गया, लेकिन उसे हिम्मत करके आगे जाना ही पड़ा, क्योंकि अगर ऐसा नहीं करती तो अंजाम बहुत बुरा हो सकता था। लड़का बेचैन था, पर उसे भी कोई और रास्ता नहीं सूझ रहा था। वो बस बोट को संभालने की पूरी कोशिश कर रहा था ताकि लड़की को काम करने के लिए थोड़ा स्थिर माहौल मिल सके। गनीमत रही कि लड़की ने सब कुछ सुरक्षित तरीके से संभाल लिया, पर जैसे ही वो वापस आने लगी बोट का बैलेंस अचानक बिगड़ गया। लड़का फौरन मदद के लिए आगे आया और तब जाकर लड़की की जान बची। लड़के की मदद से उसने खुद को संभाला। दोनों एक दूसरे को कसकर पकड़ लेते हैं, पर उन दोनों का ध्यान इस बात पर नहीं गया कि उनके पीछे कई मीटर ऊंची एक विशाल लहर बन रही थी। लेकिन जब तक लड़के को इसका एहसास हुआ तब तक बहुत देर हो चुकी थी। पर उसने बिना एक पल गवाए फौरन लड़की से अंदर केबिन में जाने को कहा, पर वो लोग फिर भी एक कदम पीछे रह गए। पता नहीं कितनी देर बाद लड़की को होश आया तो वो पानी में थी। केबिन के अंदर सब कुछ बिखर चुका था। वो जल्दी से अपना फटा हुआ रेनकोट उतारकर केबिन से बाहर निकलती है और अपने बॉयफ्रेंड को ढूंढने लगती है। वो अपने चारों ओर देखती है और पाती है कि लहरें उनकी यॉट को किसी अनजान इलाके में ले आई है। आसपास उसका बॉयफ्रेंड कहीं नजर नहीं आ रहा था। लड़की को किसी अनहोनी का डर सताने लगता है। वो फौरन बोट के पीछे दौड़ती है और बेचैनी से सेफ्टी रस्सी खींचने लगती है, इस उम्मीद में कि लड़का अभी भी रस्सी से बंधा होगा। पर जब तक वो पूरी रस्सी खींचती है उसे लड़के का कोई निशान नहीं मिलता। लड़की इस कड़वी सच्चाई को अपना नहीं पाती और डेक पर बेबस होकर बैठ जाती है और दर्द से चीखने लगती है। फिर भी लड़की हिम्मत नहीं हारती और वो एक दूरबीन उठाकर समंदर में हर तरफ देखने लगती है। अचानक उसे दूर सच में अपने बॉयफ्रेंड की एक झलक दिखती है। लड़की खुशी से रोने लगती है। वो भागकर ड्राइविंग सीट पर जाती है और स्विच ऑन करती है ताकि बोट चलाकर अपने बॉयफ्रेंड को बचा सके। लेकिन उसे पता चलता है कि बोट स्टार्ट ही नहीं हो रही है। लड़की गुस्से से भर जाती है और फिर बोट की दिशा बदलने की कोशिश करती है, पर स्टीयरिंग व्हील ऐसे जाम हो गया था जैसे उस पर ताला लगा हो। वो जरा भी नहीं हिल रहा था। लड़की को एहसास होता है कि कोई चीज प्रोपेलर में फंस गई है। वो पहले उसे ठीक करने का फैसला करती है, पर जैसे ही वो रस्सी काटती है वो रस्सी के साथ समंदर में खिंच जाती है। लड़की बाहर निकलने के लिए पूरी ताकत से छटपटाती है, लेकिन सफेद पाल ने उसका रास्ता रोक लिया था। उसका दम घुटने ही वाला था कि किस्मत से वो पाल सिकुड़ जाता है। लड़की आखिरी मौके पर पानी से बाहर निकल पाती है, लेकिन इससे पहले कि वो राहत की सांस ले पाती वो देखती है कि बोट उससे दूर और दूर जाती जा रही थी। ये देखकर लड़की की हिम्मत पूरी तरह जवाब दे जाती है। वो बस रोते रोते तेजी से तैरने लगती है। खुशकिस्मती से बोट के हाथ से निकलने से ठीक पहले वो उसका एक हिस्सा पकड़ लेती है। खुद को शांत करने के बाद लड़की फौरन अपने बॉयफ्रेंड को बचाने नहीं जाती। इसके बजाय वो पहले बोट को ठीक करती है जो किसी भी पल समंदर में डूब सकती थी। वो टेप लगाकर बोट की दरारों को बंद करती है और केबिन में जमा हुआ सारा पानी बाहर निकालती है और फिर से पाल को अपनी जगह पर लगाती है। जब उसे दिखता है कि उसका बॉयफ्रेंड अब करीब आ रहा है तो लड़की फौरन अपनी कमर पर सेफ्टी रस्सी बांधती है और बिना एक पल भी सोचे सीधा समंदर में छलांग लगा देती है। खुशकिस्मती से उसका बॉयफ्रेंड जिंदा था, लेकिन वो बहुत बुरी तरह जख्मी था और उसे फौरन इलाज की जरूरत थी। लड़की जल्दी से उसे सहारा दे। जैसे ही लड़की ने मुश्किल से अपने बॉयफ्रेंड को बोट पर खींचा वो ये देखकर डर गई कि उसके पैर पर जख्म इतना गहरा था कि हड्डी तक दिख रही थी। उसने फौरन बॉयफ्रेंड को डेक पर लिटाया और फिर उसके शर्ट के बटन खोले ताकि वो आराम से सांस ले सके। फिर जख्म की थोड़ी मरहम पट्टी करके एक लकड़ी के तख्ते से जख्मी पैर को सहारा दिया। उसके शरीर के नीचे तकिया भी रख दिया। ये सब करने के बाद लड़की की हिम्मत भी जवाब दे गई। थकान के मारे वो अपने बॉयफ्रेंड के पास ही सो गई। जब उसकी आंख खुली तो वो बोट के केबिन में जरूरी सामान ढूंढने गई। उसने पहले पानी का टैंक ठीक किया। जैसे ही मीटर की सुई हिली मशीन चालू हो गई और नल से साफ पानी आने लगा। उसने जल्दी से एक कप में पानी भरा। इसके बाद उसे पास
पास में ही खाने के कुछ डिब्बे भी मिल गए। लड़की जल्दी से अपने बॉयफ्रेंड के पास आई और उसे पानी पिलाया। फिर उसने बड़े प्यार से बॉयफ्रेंड को अपनी आंखें बंद करने को कहा और फिर बैग से एक पीनट बटर का डिब्बा निकाला। उंगली से थोड़ा सा पीनट बटर निकालकर उसने बॉयफ्रेंड को खिलाया। उसके चेहरे पर खुशी देखकर वो बहुत खुश हो गई। फिर उसने खुद भी थोड़ा सा खाया। अब खाने पीने का जुगाड़ हो गया था और उसके दिल में भविष्य को लेकर एक उम्मीद जाग उठी। लेकिन अगले ही दिन लड़की ने देखा कि बॉयफ्रेंड को तेज बुखार हो गया है। वो इतना कमजोर हो गया था कि कुछ बोल भी नहीं पा रहा था। लेकिन समंदर के बीच बोट पर बुखार की कोई दवा भी नहीं थी। वो बस बॉयफ्रेंड को सनस्क्रीन लगा सकी, इस उम्मीद में कि शायद उसका तापमान कुछ कम हो जाए। लेकिन इसका कोई खास असर नहीं हुआ और इससे भी बुरा तब हुआ जब लड़की ने बॉयफ्रेंड के पैर हटाया तो उसने देखा कि जख्म सड़ने लगा था। उसे इन्फेक्शन का डर सताने लगा और उसने फौरन रुई पर अल्कोहल डालकर उसे बूंद बूंद करके बॉयफ्रेंड के जख्म पर डालना शुरू कर दिया। तेज दर्द की वजह से बॉयफ्रेंड तड़प उठा। ये देखकर लड़की का दिल तड़प उठा। उसने कसकर अपने बॉयफ्रेंड का हाथ पकड़ लिया, इस उम्मीद में कि उसे थोड़ी हिम्मत दे सके। खुशकिस्मती से लड़की की अच्छी देखभाल की वजह से 3 दिन बाद बॉयफ्रेंड की हालत थोड़ी सुधरने लगी। लेकिन जब लड़की ने खाने पीने का सामान चेक किया तो पता चला कि वो अब लगभग खत्म हो चुका है। मुश्किल से 1 हफ्ता भी नहीं निकल सकता था। इस बात ने उसे बहुत परेशान कर दिया। काफी सोचने के बाद लड़की एक भाला लेकर मछली पकड़ने के लिए समंदर में कूद गई। लेकिन हर बार जब भी वो भाला फेंकती उसका निशाना मछलियों से चूक जाता। लगातार नाकाम कोशिशों ने उसे इतना थका दिया कि उसकी सांस फूलने लगी। अब उसमें और हिम्मत नहीं बची थी, इसलिए वो वापस अपने बॉयफ्रेंड के पास आकर बैठ गई। पर अगर उसे जल्दी ही कुछ खाने पीने को नहीं मिला तो वो समंदर के बीच ही भूख से मर जाएगी। लेकिन तभी अचानक आसमान से तेज बारिश होने लगी। लड़की ने नाव पर सारे पतीले और बर्तन लाइन से रख दिए और खुशी से झूमने लगी। मगर जैसे जैसे वक्त बीतता गया लड़की और भी ज्यादा निराश होती जा रही थी। इस खुले समंदर में उसे जिंदा बचने की कोई उम्मीद नहीं दिख रही थी। लेकिन तभी अचानक उसे ऐसा लगा जैसे उसने किसी जहाज का हॉर्न सुना हो। नजर उठाकर देखा तो सामने एक बहुत बड़ा जहाज था। लड़की ने जरा भी देर नहीं की और फौरन अपनी सिग्नल गन निकालकर बड़ी उम्मीद से उस जहाज की तरफ कई फायर किए। लेकिन ऐसा लगा जैसे जहाज पर मौजूद लोगों ने उसे देखा ही नहीं। वो जहाज सीधा उसके बगल से गुजर गया। उसकी बड़ी बड़ी लहरें छोटी सी नाव से टकरा रही थी और ऐसा लगा जैसे किसी ने उसकी उम्मीदों पर ठंडा पानी डाल दिया हो। दूर जाते हुए उस जहाज को देखकर लड़की पूरी तरह से टूट गई। और उसे और भी ज्यादा हताश करने वाली बात ये थी कि अगली सुबह उसके बॉयफ्रेंड को फिर से तेज बुखार चढ़ गया। अब तो वो पानी का एक घूंट भी नहीं पी पा रहा था। बॉयफ्रेंड धीरे धीरे बेहोश होने लगा और आखिर में कोमा में चला गया। लड़की बस चुपचाप उसके पास बैठी यही दुआ करती रही कि उसका बॉयफ्रेंड इस मुश्किल से भी निकल जाए। पर 3 दिन बीत गए और बॉयफ्रेंड होश में नहीं आया। लड़की भी अब धीरे धीरे जीने की उम्मीद खोने लगी थी। पर जैसे ही वो हिम्मत हारने वाली थी किसी चमत्कार की तरह उसके बॉयफ्रेंड को होश आ गया। उसने धीरे से लड़की को आवाज दी और चाहा कि वो हिम्मत से काम ले। लेकिन लड़की ने कुछ ऐसा कहा, वो हिम्मत करके उठी पर उसके पीछे कोई नहीं था। वहाँ बॉयफ्रेंड का नामो निशान तक नहीं था। असल में उसका बॉयफ्रेंड तो बहुत पहले ही समंदर में डूब चुका था। ये सब कुछ बस लड़की का वहम था। अब लड़की ने इस बात को दिल से मान लिया था और वो अकेली ही समंदर में बहती रही। देखते ही देखते 1 हफ्ता और बीत गया। एक दिन जब लड़की शांत बैठी थी तो अचानक एक कबूतर उड़कर आया और नाव पर बैठ गया। लड़की को जैसे कुछ एहसास हुआ और उसने फौरन दूरबीन उठाकर सामने की ओर देखा तो उसे पता चला कि थोड़ी ही दूर पर लड़की उस वक्त और भी ज्यादा हैरान हो गई जब वो खड़ी हुई और उसने आगे की तरफ देखा। उसे पास में ही एक क्रूज जहाज आता हुआ दिखाई दिया। लड़की ने बिल्कुल भी देर नहीं की। उसने जल्दी से सिग्नल गन निकाली और जहाज की तरफ फायर कर दिया। फिर वो दूरबीन से देखने लगी। उसने देखा कि जहाज उसी की तरफ आ रहा था। लड़की खुशी से पागल हो गई और फौरन अपने हाथ हिलाकर अपनी बैठी हुई आवाज में चिल्लाने लगी। जल्द ही जहाज के हॉर्न की आवाज आई और वो धीरे धीरे लड़की के पास आकर रुक गया। 10 दिनों से भी ज्यादा की